4। मान लीजिए कि आप अपने मतदान केंद्र में प्रिसाइडिंग अधिकारी हैं। क्या चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, आइए देखते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ईवीएम और वीवीपैट पे दिए सीरियल नंबर और एड्रेस टैग को जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि जो ईवीएम और वीवीपैट उन्हें मिला है वो उनके पोलिंग स्टेशन के लिए ही है। डिलीवरी लेने से पहले वो मशीन के फंक्शंस की भी जांच करेंगे। उसके लिए वो ये सारी प्रक्रिया करेंगे। सीयू को स्विच ऑन करके वो टोटल बटन दबाएंगे और देखेंगे कि सीयू पर उम्मीदवारों की कुल संख्या सही है। बैलेट यूनिट पर बैलेट पेपर सही फिक्स्ड है। ये जांच करेंगे कि उम्मीदवारों वाले बटन्स खुले हैं और शेष बटन्स बंद हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इन सब की 2 कॉपीज दी जानी चाहिए। ऑपरेशनल मैनुअल, ट्रबल शूटिंग इंस्ट्रक्शंस, एनेक्स्चर 24, लिस्ट ऑफ एडिशनल आइटम्स ऑफ पोलिंग मटेरियल्स, एनेक्स्चर 25। पोलिंग कर्मचारियों द्वारा किसी भी स्थिति में आरओ द्वारा लगाए हुए किसी सील को तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर उन्हें मशीन में किसी भी तरह की गड़बड़ी दिखे तो वो तुरंत उसे बदलने की मांग करेंगे। पोलिंग वाले दिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये सारी प्रक्रियाएं करेंगे। केसेस में से सारे यूनिट्स को बाहर निकालकर कनेक्ट करेंगे और फिर सीयू को स्विच ऑन कर देंगे। टोटल बटन दबाकर यह जांच कर लेंगे कि पहले से कोई पोलिंग नहीं की गई है। एक्चुअल पोलिंग शुरू होने के 1 घंटे पहले मॉक पोल किया जाना चाहिए और सभी उम्मीदवारों को इसकी सूचना लिखित में काफी पहले दी जानी चाहिए ताकि उनके पोलिंग एजेंट्स समय पर मॉक पोल में पहुंच सकें। मॉक पोल के दौरान कम से कम 2 उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स का होना जरूरी है। लेकिन अगर 2 उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स मौजूद ना हो तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर मॉक पोल शुरू करने से पहले 15 मिनट इंतजार करेंगे। लेकिन अगर फिर भी 2 पोलिंग एजेंट्स नहीं आते हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर 0 या 1 पोलिंग एजेंट के मौजूदगी में मॉक पोल शुरू कर सकता है। कम से कम 50 वोट का एक मॉक पोल करें। मॉक पोल के दौरान बीयू और वीवीपैट प्रिंटर यूनिट को वोटिंग कंपार्टमेंट में रखें और सीयू और वीएसडीयू को पोलिंग ऑफिसर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर के टेबल पर रखें। एक पोलिंग ऑफिसर वोटिंग कंपार्टमेंट में पोलिंग एजेंट्स के साथ मौजूद होना चाहिए ताकि वो बैलेटिंग यूनिट पर और वीवीपैट की प्रिंटर स्लिप पर निगरानी रख सके। पोलिंग एजेंट्स को उनके उम्मीदवार के लिए वोट डालने की इजाजत दी जा सकती है। यह रिकॉर्ड में रखना होगा कि मॉक पोल में नोटा को मिलाकर किस उम्मीदवार को कितने वोट पड़े। इस प्रक्रिया को टाला नहीं जा सकता क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी मशीन्स सही काम कर रही हैं। अब क्लोज बटन दबाकर पोलिंग एजेंट को यह दिखा दें कि अब कोई भी वोट रजिस्टर नहीं हो सकता। अगर और वोट रजिस्टर करने की कोशिश की गई तो डिस्प्ले में इनवैलिड फ्लैश होगा। अब रिजल्ट सेक्शन का बाहरी और अंदरूनी दरवाजा खोलें, फिर रिजल्ट दबाकर एजेंट को मॉक रिजल्ट दिखाएं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यह सुनिश्चित कर लें कि कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट और हर उम्मीदवार की वीवीपैट से निकली हुई वीवीपैट पेपर स्लिप्स मैच करती हैं। जब वो निश्चित हो जाएं तो ईवीएम से मॉक पोल डेटा क्लियर कर दें। मॉक पोल सर्टिफिकेट को साइन करने से पहले मॉक पोल रिजल्ट को क्लियर करना बिल्कुल ना भूलें। प्रिसाइडिंग ऑफिसर से यह इंश्योर कर लें कि एक्चुअल पोल से पहले सीयू का सभी डेटा मिटा दिया गया है और वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स खाली कर दिया गया है। आरओ का काम है कि वो मॉक पोल और उसके स्टेटस पर भी नजर रखें। इस प्रक्रिया में जहां माइक्रो ऑब्जर्वर अपॉइंटेड है वहां उसका मॉक पोल में होना जरूरी है और सारी प्रक्रियाओं का वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य है। मॉक पोल डेटा को क्लियर करने के बाद सीयू को एड्रेस टैग, स्पेशल टैग, ग्रीन पेपर सील और आउटर पेपर स्ट्रिप सील से एक्चुअल पोलिंग से पहले सील कर दें। मॉक पोल स्लिप के पीछे दिए गए एक मॉक पोल स्लिप का स्टैंप लगाएं और ब्लैक एनवेलोप में पीओ की सील से सील कर दें और फिर इस एनवेलोप को एक दिए हुए खास प्लास्टिक बॉक्स में डाल दें। इस बॉक्स के ऊपर पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम और नंबर पोल की डेट के साथ लिखा होना चाहिए। इस बॉक्स को पिंक पेपर सील से सील कर दें। प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर्स इस सील पर अपने दस्तखत करेंगे। इस बॉक्स को चुनाव से जुड़े बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ
आरओ के पास रख दें। पोलिंग के दिन मॉक पोल में कम से कम कितने वोट्स डालने चाहिए? 100, 500, 25 या 50? ग्रीन पेपर सील को दोनों रिजल्ट के फ्रेम्स में डाल दें। रिजल्ट सेक्शन के अंदरूनी कंपार्टमेंट को ग्रीन पेपर सील से ऐसे बंद करें कि वो बाहर की तरफ निकला रहे। और अब रिजल्ट सेक्शन के अंदरूनी कंपार्टमेंट को सील कर दें। स्पेशल टैग को इस तरह फिक्स करें कि क्लोज बटन दिखता रहे। अब एड्रेस टैग से रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कंपार्टमेंट को सील कर दें। अब आउटर पेपर स्ट्रिप सील को फिक्स कर दें। स्ट्रिप सील को ग्रीन पेपर सील के बेस में प्री गम्ड सेक्शन ए के साथ रखें। वैक्स पेपर सील के निचले लेयर को उस पर चिपका दें। अब बी को निकालकर उसके ऊपरी लेयर पर चिपका दें। चिपकाने के बाद प्री गम्ड सेक्शन सी ऊपर की तरफ रहेगा। अब सी के ऊपर से वैक्स पेपर हटा दें। अब ग्रीन पेपर सील के दोनों लेयर्स को सी पे दबा दें। अब स्ट्रिप सील को क्लोज बटन विंडो के नीचे से बाईं तरफ से कंट्रोल यूनिट पे घुमा दें। अब स्ट्रिप सील के दूसरे छोर को दाएं ओर से ऊपर ले आएं। अब प्री गम सेक्शन डी ऊपर है। इसका वैक्स पेपर निकाल दें और ग्रीन पेपर सील के ऊपर चिपका दें। फिर इस पर पोलिंग एजेंट अपने हस्ताक्षर करेंगे। अब यह कंट्रोल यूनिट पोलिंग के लिए तैयार है। इसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर वीवीपैट सिस्टम को ऐसे तैयार करेगा। एक्चुअल पोल की शुरुआत से पहले वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स को सील करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उसमें कोई भी पेपर स्लिप ना हो। वीवीपैट यूनिट के ड्रॉप बॉक्स को एक धागे और एड्रेस टैग से सील करें। अब बीयू और वीएसडीयू को वीवीपैट प्रिंटर के साथ कनेक्ट करें और प्रिंटर को कंट्रोल यूनिट के साथ। सभी कनेक्शंस करने के बाद कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑन करें। बैलेटिंग यूनिट्स और वीवीपैट प्रिंटर को वोटिंग कंपार्टमेंट में रख दें और कंट्रोल यूनिट और वीएसडीयू को प्रिसाइडिंग ऑफिसर या थर्ड पोलिंग ऑफिसर के टेबल पे रख दें। अब सीयू का पावर स्विच ऑन कर दें। अब ईवीएम और वीवीपैट पोलिंग के लिए तैयार है। पोलिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट पे बैलेट बटन को दबाकर बैलेट यूनिट को वोटर द्वारा वोट डालने के लिए एक्टिवेट करेगा। वोटर वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर अपने उम्मीदवार का बटन दबा सकता है। बीप साउंड के साथ यह सुनिश्चित हो जाता है कि उसका वोट रजिस्टर हो गया है। पोलिंग के दौरान जब कोई वोटर अपना वोट देता है तब वीवीपैट पे 7 सेकंड्स के लिए एक स्लिप डिस्प्ले होती है। इन 7 सेकंड्स में वोटर यह जांच सकता है कि उसने सही वोट दिया है या नहीं। 7 सेकंड्स के बाद स्लिप खुद ही कट कर वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में आ जाती है। इसका मतलब यह है कि वोटर अपनी पसंद की जांच तो कर सकता है, लेकिन इस स्लिप को घर नहीं ले जा सकता। अगर पोलिंग के दौरान कोई वोटर वोट डालने की विधि जानना चाहता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बीयू के कार्डबोर्ड मॉडल के जरिए पूरी प्रक्रिया उसे समझा सकता है। किसी भी हाल में प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर जाकर यह प्रक्रिया नहीं समझा सकता, लेकिन उन्हें समय समय पर बीयू की जांच करना अनिवार्य है, लेकिन सिर्फ पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में, और तभी जब कोई वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर ना हो। तो चलिए अब जानते हैं कि सीयू पे होने वाले डिस्प्लेस का मतलब क्या है। कैंडिडेट 16 ईवीएम को नोटा समेत 16 उम्मीदवारों के लिए सेट कर दिया गया है। इनवैलिड सीयू पे किसी बटन को उसके क्रम के अनुसार नहीं दबाया गया है। फुल इसका मतलब है कि ईवीएम में उसके अधिकतम संख्या के वोट डाले जा चुके हैं। यह अधिकतम संख्या है 2000 वोट्स। बैटरी हाई, मीडियम, लो यह स्वयं समझा जा सकता है। सीरियल नंबर E00001 यह सीयू का यूनिक सीरियल नंबर है। कंप्यूटिंग रिजल्ट मतलब वोट्स की गिनती हो रही है। PST एंड PET मतलब पोल स्टार्टिंग टाइम एंड पोल एंड टाइम। PDT मतलब पोल डेट एंड टाइम। कैंडिडेट 06:236 मतलब कैंडिडेट नंबर 6 को 236 वोट्स मिले हैं। प्रिंटिंग मतलब प्रिंटिंग चालू है। क्लॉक एरर मतलब RTC रियल टाइम क्लॉक टाइम एंड डेट में कुछ गड़बड़ी है। अगर डिस्प्ले में लिंक एरर 1 आ जाता है
तो इसका मतलब है कि केबल को सीयू या स्लाइड के साथ ठीक से नहीं जोड़ा है। स्विच पोजीशन अपने सही संख्या पे नहीं है। यूनिट्स आर नॉट कास्केडेड इन द राइट सीक्वेंस। प्रेस्ड एरर, इसका मतलब है कि किसी ने गलती से बीयू का कोई बटन दबा दिया है या वो जैम्ड हो गया है। आइए अब देखते हैं कि वीवीपैट के डिस्प्लेस के क्या मतलब है। अगर VSDU पे कोई मैसेज नहीं है और CU पे लिंक एरर दिख रहा है तो पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। अगर VSDU पे दिख रहा है एरर कोड 1, इसका मतलब है बैटरी लो हो गई है, तुरंत वीवीपैट की बैटरी बदल लें। एरर कोड 2 दर्शाता है प्रिंटिंग की गड़बड़ी। इस स्थिति में आपको वीवीपैट यूनिट बदलना पड़ सकता है। अगर CU में बैलेट की दबाने पर VSDU में एरर कोड 2 डिस्प्ले होता है तो CU को स्विच ऑफ कर दें। एरर कोड को टेस्ट फॉर्मेट में नोट डाउन करें। प्रिंटर एरर 2.1 abnormal head temperature, printer error 2.3 printer timeout error, printer error 2.4 printer low voltage error, printer error 2.5 printer incorrect command error, printer error 2.6 cutter error, printer error 2.7 fall error, printer error 2.8 printer memory error, printer error 2.9 contrast error, printer error 2.10 length error, printer error 2.12 plate open error, printer error 2.13 no paper error, printer error 2.14 deplete error। याद रहे, वीवीपैट की यूनिट बदलनी हो या वीवीपैट की बैटरी बदलनी हो या केबल्स जोड़ने की प्रक्रिया है, ये सब करने से पहले CU को स्विच ऑफ करना जरूरी है। पोलिंग खत्म होते ही अपनी चेकलिस्ट तैयार करनी चाहिए। वीवीपैट से जुड़ी अतिरिक्त सामग्रियों की ये चेकलिस्ट पोलिंग पार्टी को उपलब्ध करानी चाहिए। एक वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट, एक वीवीपैट स्टेटस डिस्प्ले यूनिट VSDU, वीवीपैट प्रिंटर यूनिट के लिए एक एक्स्ट्रा पावर पैक, वीवीपैट सिस्टम के लिए एक कैरिंग केस, काले मोटे कागज से बने 2 लिफाफे जिनमें मॉक पोल की प्रिंटेड पेपर स्लिप सील की जा सके। कागज के काले लिफाफों को सील करने के लिए एक प्लास्टिक बॉक्स, प्लास्टिक बॉक्स को सील करने के लिए 2 पिंक पेपर सील। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के नियम 49MA के तहत मतदाता द्वारा उद्घोषणा हेतु फॉर्म की 10 कॉपीज। अगर किसी भी कारण से किसी पोलिंग स्टेशन पे CU या BU को बदलना पड़ जाए तो पूरा सेट यानी CU, सभी BUs तथा वीवीपैट को रिप्लेस किया जाना चाहिए। इसके बाद मॉक पोल कंडक्ट किया जाएगा। मॉक पोल के दौरान नोटा सहित हर एक कैंडिडेट के लिए एक वोट कास्ट किया जाएगा। वीवीपैट के खराब होने पर केवल वीवीपैट बदलना चाहिए। पोल के समय केवल वीवीपैट रिप्लेसमेंट के बाद मॉक पोल नहीं करना है। इस मतदाता केंद्र में आज का मतदान खत्म हो चुका है। मतदान खत्म होने के बाद क्लोज बटन पर लगी कैप को हटाएं और इसे दबाएं। कंट्रोल यूनिट पर अब बैटरी की स्थिति, नोटा सहित उम्मीदवारों की कुल संख्या, PST, PET और डाली गई कुल वोटों की संख्या जैसे संदेश आएंगे। इस दौरान एक दिक्कत आ सकती है। आइए देखते हैं कि उसे कैसे दूर कर सकते हैं। मतदान खत्म होने के बाद अगर बैलेट बटन चालू हो जाता है या गलती से बैलेट बटन दब जाता है तो इन दोनों ही स्थिति में CU में रेड बिजी लैंप जलने लगेगा। ऐसे में CU का पावर ऑफ करें। इससे लैंप जलना बंद हो जाएगा और आप दोबारा से पावर ऑन करके मतदान को क्लोज कर सकते हैं। मतदान को क्लोज करने के बाद क्लोज बटन कैप लगाएं और CU का पावर ऑफ कर दें। इसके बाद CU, BU और वीवीपैट के केबल्स को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। फिर CU, BU, वीवीपैट और VSDU को उनके कैरिंग केसेस में पैक कर दें। फिर इन केसेस को सील कर दें और उस पे एड्रेस टैग लगा दें। इन एड्रेस टैग्स पर उपस्थित पोलिंग एजेंट्स के हस्ताक्षर लेना ना भूलें।